लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही हो तो फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के पीछे का मकसद माने क्या है, ये मैं आपसे समझूंगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहाँ पर साफ साफ आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से कि चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी को सूट कर रहा है। तो बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने भी जो आरोप लगाए, एक लिस्ट गिनाई है बिहार के मतदाताओं की, कहीं जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा बता दिया, जिंदा लोगों को मरा बता दिया। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो है ना चुनाव आयोग की। सुधांशु जी, क्या गलत कह रहा है विपक्ष? देखिए, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे और जो सुप्रिया जी बोली या जो राहुल गांधी आके बोलते हैं, मैं दर्शकों से पूछता हूं, ये एसआईआर के विरोध में जाता है तर्क या एसआईआर के पक्ष में जाता है? अगर आप कह रहे हैं अमुक अमुक जगह आपके हिसाब से गलती पाई गई है, तो ये तो एसआईआर के केस को और स्ट्रांग कर रहा है कि इसका मतलब बहुत जरूरत है। और दूसरा, देखिए, गलत बयानी फिर की गई कि साहब प्रक्रिया पूरी हो चुकी। नहीं साहब, किसने कहा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? 1 अगस्त तक ये टेंटेटिव लिस्ट बनी है और 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति हो उसे आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। उन चीजों के कंपैरेटिव जो कंपैरिजन के बाद फाइनल होगा। और अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। 1400 या कुछ हजार लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी आके बोलते, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो व्यक्तियों से ही करवाइए ना, पार्टियां विरोध नहीं दर्ज कर रही हैं ऑफिशियली। और देखिए कैसे टोपीबाज लोग हैं ये लोग, सीधे ऑफिशियल स्टेटमेंट पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बयान देंगे मीडिया में और जवाब चाहिए ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन से। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, भाई चुनाव आयोग से आप लिखित में पूछेंगे नहीं, क्योंकि लिखित में शपथ देना पड़ेगा। जैसे हम सब आप अपना जब वोटर के मतदाता का फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक लाइन लिखनी होती है ना कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं या कहती हूं कि ये सारी जानकारियां सही हैं। वो नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें तो सजा होने का खतरा है, सदस्यता जाने का भी खतरा होता है। मगर मैं तो मीडिया में बयान दूंगा और चुनाव आयोग ऑफिशियल बोले। देखिए किस प्रकार का। और मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूं, हाँ, ये सिर्फ चुनाव की हार जीत का मुद्दा नहीं है, ये देश में घुसपैठियों के दम पे सत्ता कब्जाने के एक षड्यंत्र का मुद्दा है। ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह हैं, कितने लोग वो हैं, वो सब तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर रखा, वो एक अलग बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी बेंगलोर की सीट का बोल रहे थे, उसी बेंगलोर सेंट्रल सीट में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां कांग्रेस को 62-63 वोट मिला है, क्योंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। और आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपके सीएम को कुछ नहीं पता, आपके डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो किसी नहीं कर रहे हैं। और अगर कर्नाटक का मंत्री बोल दे रहा है गड़बड़ हुआ, फटाक से उसको निकाल बाहर कर दिया। मैं समझना चाहता हूं, अपने नेतृत्व को नीचा दिखाने का जो काम कर्नाटक के नेतृत्व का राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने जो बातें कही है, मुझे लगता है एसआईआर के केस को इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया जा सकता जितना यह विचार दुष्प्रचार करके करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर छोटी सी एक बात कहता हूं, जब यह डाटा अवेलेबल हो गया है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 25% पॉपुलेशन से अधिक आधार कार्ड है। दूसरा नंबर, अगर अकेले किशनगंज में 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना के हैं, उसके बाद कोई कहे कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधे घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पर डाका डालने का प्रयास कर रहा है, ये मेरा कहना है। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं लोकतंत्र पर डाका डालने का ये प्रयास है और एसआईआर की प्रक्रिया को आप लोगों के सबूत और ज्यादा पुख्ता करते हैं कि एसआईआर कितनी जरूरी प्रक्रिया है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के लिए। अगर बीजेपी के अंदर लेश मात्र भी, जरा सा भी, रत्ती भर भी लोकतंत्र के लिए सम्मान होता या इस देश के लिए जरा सी भी राष्ट्रभक्ति होती, तो इतने बड़े आरोपों के बाद वो बैटिंग चुनाव आयोग की ना कर रहे होते। वो सत्ता पक्ष होने के बावजूद विपक्ष के साथ अपनी आवाज मिलाते और कहते कि नहीं, गहन जांच होनी चाहिए, इतने इतने वोटर कहां से है। जिस बेंगलुरु सेंट्रल सीट का आप जिक्र कर रहे हैं ना सुधांशु जी, आप कहते कहते थोड़ा ज्यादा कह गए। 7 विधानसभाओं में से 6 हम जीते, 1 आप जीते, जहां पर 1,02,050 वोट फर्जी पाए जा रहे हैं। एक एक घर में आप 80-80 लोग कर रहे हैं, एक एक स्क्वायर फीट पकड़ के लोग खड़े हुए हैं। क्या खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है 1 स्क्वायर फीट की? छोड़िए उन बातों को।
असलियत यह है कि जब चुनाव आता है आपको घुसपैठिए याद आते हैं। बाकी 4.5 पौने 5 साल आपको ना घुसपैठिए दिखते हैं ना कोई और दिखता है। आपकी आंतरिक कले और आपके नेतृत्व को कैसे नीचा दिखाना, उस पर मैं अभी 2 मिनट में आपसे जरूर कुछ पूछूंगी। देखिए ऐसा है चित्रा जी, सुधांशु जी सत्ता पक्ष से आते हैं, विपक्ष के नेता ने, और वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो तो लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने पूरे विपक्ष की ओर से कुछ साक्ष्य और सबूत देकर सवाल खड़े किए हैं। असलियत यह है उसके बाद इस देश के तमाम लोगों ने जाकर इलेक्शन कमीशन की बखिया उधेड़नी शुरू करी। एक के बाद एक जगहों के नाम आने लगे, एक के बाद एक जगहों की चर्चा होने लगी। इस पर चुनाव आयोग मुंह क्यों बैठा हुआ है? चुनाव आयोग हमसे कह रहा है हम एफिडेविट साइन कर ले। अरे मैं आपसे डंके की चोट पर कहती हूं, आप एफिडेविट साइन करके सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। आप वो कर नहीं पाइएगा, इसलिए नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपकी वोटर लिस्ट में धांधली है। मैं यहां पर एक बात कहती हूं चित्रा जी, और आपके माध्यम से यह बात देश तक पहुंचनी चाहिए। आज बीजेपी से मैं पूछना चाहती हूं, आप क्यों नहीं जांच की मांग कर रहे हैं? आप भी तो इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इस लोकतंत्र में अपना धर्म निभाइए, जांच की मांग कीजिए। आप रेफरी की बैटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? आप भी तो जांच की मांग कीजिए कि कैसे इतने फर्जीवाड़े लोग आ रहे हैं। आप जांच की मांग कीजिए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक कानून के तहत बोलिए कि कहां-कहां से इतने फर्जी वोटर आ रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को धूमिल करने की बात करते हैं। हमने तो साक्ष्य दिए। और चित्रा जी आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस के पास जाइए कि चोरी हो गई, पुलिस का नहीं जी पहले सबूत दीजिए चोरी के, तब मैं देखूंगा। सुधाकर सिंह जी हमारे साथ सांसद आरजेडी के जुड़ चुके हैं, साक्ष्य है आपको दिखाने। लेकिन उसके पहले कि अशोक लवासा, चित्रा जी एक सेकेंड, अशोक लवासा जो इस देश के चुनाव आयुक्त रह चुके, वो अलग बात है कि इनके साथ थोड़ी अनबन हो गई, चले गए छोड़कर। वो बिहार के निवासी 50 साल से, उनका भी वोट काट दिया गया। क्या गजब एसआईआर चल रही है, ये तो यही बता पाएंगे। मृत लोगों के कल सुप्रीम कोर्ट में जो 15-20 लोग जिनको मृत घोषित कर दिया, जो जिंदा आ गए, सिंह जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, बस एक जवाब मैं ले लेती हूँ जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो पूछ रही हैं कि आप लोगों को विपक्ष के साथ ताल में ताल मिलाकर चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए क्योंकि गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग बड़े खुश क्यों नजर आ रहे हैं इससे, एसआईआर की प्रक्रिया से? जो कुछ फिर सुप्रिया जी ने बोला, अब मैं फिर दर्शकों से कहता हूं, देखिए लोग कैसी टोपी पहना रहे हैं। सुप्रिया जी ने कहा जांच का समर्थन क्यों नहीं करते, तो मैं दर्शकों से कहता हूं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो वो हो रहा है रिवीजन, ये जांच नहीं तो और क्या है, ये जांच ही तो है। और रही बात इनकी गड़बड़ी, तो वाकई सुप्रिया जी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं, महाराष्ट्र में एक सीट है धुले लोकसभा, धुले लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हम 2024 में जीते, 5 विधानसभा में हमारी लीड थी 1,90,000। और छठी विधानसभा जानते हैं कौन सी थी? छठी में कांग्रेस ने पाया वोट 1,94,000। एक विधानसभा में लीड 1,94,000, दर्शकों को सोचना चाहिए। और यह विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल, ये वही मालेगांव जो पिछले दिनों में आपने खूब सुना होगा। इस मालेगांव सेंटर में 90% मुस्लिम है। और सुप्रिया जी कान खोल के सुनिए, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 4% वोट बढ़ा, मालेगांव सेंटर में 43% वोट बढ़ा। कितना? 43.8% वोट बढ़ा। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? मगर ना 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 ना, ना मालेगांव को थोड़ी उठाना है। एसआईआर इसीलिए जरूरी है पूरे देश में। और देखिए ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों की बात हम आज नहीं करें। सीए में ये घुसपैठियों के खिलाफ खड़े, एनआरसी के ये खिलाफ खड़े कि घुसपैठियों की जांच ना हो। और जिस सीट के ऊपर यह माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, जहां डेमोग्राफी सबसे ज्यादा चेंज हुई है, असम की धुबरी सीट, वहां से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना बड़ी विक्ट्री, जहां पिछले 25 साल में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हम बात कह रहे हैं बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। और ये वो पार्टी है चित्रा जी, इस देश में चुनावी धांधली की पहली पिटीशन किसने दायर की? अप्रैल 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इलेक्शन को रिग किया, 14,000 से वो हारे, 78,000 वोट डिस्क्वालीफाई हुए। ये वो पार्टी जिसका प्रधानमंत्री ऑफिशियली न्यायालय के द्वारा चुनावी धांधली का दोषी पाया गया, इंदिरा गांधी 1975, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। और संसद के अंदर वोट देने में, धांधली करने में यदि ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा कोई पार्टी दोषी पाई गई तो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें साबित हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रिश्वत देकर बचाई। तो ये मैंने सिर्फ 3
देश के नाम चुनावी से उदाहरण नहीं दोनों बताए। बार दोनों ये लोगों ने चीज़ बोल लिया आया है। के सुधाकर सिंह जी सांसद हैं आपको क्या आरजेडी इसका के, जवाब? वरिष्ठ नेता हैं, चित्रा बहुत जी, देर से वो हमारे साथ विंडो में नहीं, बने हुए चित्रा हैं। जी, एक बार एक जल्दी से सेकंड, उनकी मेरी बात तो टिप्पणी सुनना पड़ेगा। आप ही के विपक्ष के ही उन्होंने नेता direct हैं मुझे बोला सुधाकर भाई, सिंह मेरा जी। नाम लेके बोला है। अच्छा जल्दी से बोल लीजिए, अरे मेरा नाम लेके बोला, बोलिए 30 बोलिए सेकंड का बोलिए तो बोलिए टाइम बोलिए दीजिए, 2.5 मिनट उनको सुना है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे अपने सीनियर पार्टनर सबसे पहले तो सुधांशु जी थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए दिल्ली गठबंधन में बड़ी एसआईआर के समस्या है। बारे में। अरे सुनिए, प्यार से सुनिए, प्यार मोहब्बत से शो करिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू नहीं है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। आपको पता ही नहीं एसआईआर क्या है, आप क्या एसआईआर पे बहस कर रहे हैं। और सुधांशु जी, आप ये जो नीचा दिखाने की बात कर रहे थे नेतृत्व अरे को, तो मैं जानना investigative चाहती हूँ नहीं, कि जो incentive कॉन्स्टिट्यूशन जांच का नहीं चुनाव है। हुआ, जहां पर अमित शाह जी का खेमा संजीव बालियान जी के साथ था और राजनाथ सिंह जी का खेमा राजीव प्रताप रूडी के साथ था, आपने किसको वोट दिया, जरा ये भी बताइएगा। एनआरसी के लिए आप सदन में कहते हैं एनआरसी नहीं होना, विपक्ष की बात हमसे कह रहे हैं। और बाबा साहब को एक एमएलए होने के बावजूद उन्हीं की पार्टी से जिताकर सारे के सारे कांग्रेस एमएलए ने राज्यसभा भेजा था। यह सत्य है, इसको तोड़ा मरोड़ा मत करिए। हर बार झूठ बोलकर, हर बार व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ के थोड़ी जाइएगा, लेकिन जाते जाते ये जरूर बताइए, संजीव बालियान या राजीव प्रताप रूडी में से वोट किसको दिया आपने? आप राजनाथ सिंह जी के साथ खड़े थे या अमित शाह के साथ खड़े थे? ये बात आप जरूर बताइए आप, क्योंकि सिर फुटा हुआ तो वहां दिखा सबको, आप दूसरे के सिर फुटा हुआ की क्या बात करते हैं? अब ये मामला सब भी थोड़ा दिखाते अलग जाइए, चला गया। बताते जाइए। अब जल्दी से एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए। सुधाकर सिंह जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, एक लाइन अरे में। अच्छा मामला है, जवाब ले लीजिए, पहली बात, अच्छा मामला है, सुप्रिया जी- हेडलाइन बनेगी, अच्छा मामला है, सुप्रिया जवाब जी- लीजिए, आप हिम्मत दिखाइए, सुप्रिया जी जवाब दोनों दीजिए बातों का इस पर। जवाब देता हूं। मैं बताना चाहता हूं, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खड़गे वोट जी और किसको सोनिया दिया जी ने आपने? किसको वोट दिया? राहुल गांधी ने बीजेपी को वोट दिया ना। आप मैंने तो बताइए ये ना, जवाब बीजेपी दीजिए। के तो आप भाजपा हैं। को दो जिंदगी में बीजेपी पहली वाले थे, बार वोट आपने दिया है, किसको वोट भाजपा दिया? के किसी नेता को, आप बताइए राहुल आपने जी और किसको सोनिया वोट जी ने। दिया? हम तो अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बताइए के आपने सदस्य नहीं किसको हैं। वोट दिया? हम आप कॉन्स्टिट्यूशन विनिंग क्लब के सदस्य कॉम्बिनेशन नहीं है के साथ साहब। थे या फर्जी अब चाणक्य दूसरी के बात, साथ देखिए, आप बोल थे? रही ये थी, तो मैंने आपको बीच में नहीं बताना बोला। पड़ेगा। इधर अब ये उधर की तरीका बात ठीक मत नहीं है। करिए, आप बोल रही थी, बताइए मैंने आज बीच आप। में नहीं बोला। क्या आप बात करते हैं? अपनी आप अपनी बारे में वो राजनाथ कह रहे हैं सिंह वो जी सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा क्लब के हूं ना। सदस्य नहीं है, पुतला मामला बोलेगा कहीं और कि जा रहा आप है, अमित मामला शाह के कहीं और साथ जा रहा है, खड़े थे। मामला कहीं और जा रहा है। वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य नहीं है। सुधाकर जी जैसे जुड़ेंगे बताएगा, मिनट। वरना कंचना यादव जी अपनी टिप्पणी मिनट करना में चाहती एक और हैं। बात कहना जल्दी से 1 मिनट में कैसी त्यागी सारे उसके बाद में MP को, आगे सारे एक्स चित्रा को जी, वोट एक देने लाइन का कहना हक है। बोलिए बोलिए क्या बात सुधाकर और जी जल्दी सुप्रिया से। जी, कंचना अबे क्या तरीका है बीच में लगातार डिस्टर्ब करने का? चित्रा जी, मैं सुप्रिया जी से कहता हूं, ये व्हाट्सएप वर्ड मत यूज अरे किया झूठ करिए, बोलिएगा खर्रे तो खर्रे पूछा ही बोल रहे हैं। जाएगा। हाँ। अप्रैल 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने पिटीशन दायर की है चुनावी धांधली की, आके कुछ भी बोलने लगती है व्हाट्सएप चैलेंज करके कहता हूं, बाबा अगर साहब नाजायज अम्बेडकर तो को बयान वापस ले राज्यसभा लूंगा। कांग्रेस ने बाबा साहब भेजा, अंबेडकर उनके के पास खिलाफ एक चुनाव लड़ने MLA वाले था, को 1972 में उसके पद्म भूषण बावजूद देने वाले उनकी लोग, पार्टी से भेजा। बाबा साहब ये अंबेडकर के कांग्रेस खिलाफ है। दो बार इतिहास चुनाव को प्रचार थोड़ा करने बड़ा वाले मत नेहरू जी करिए। के इस संविधान बोलो, के तार और मत भारत करिए। के चुनाव की बाबा पहली साहब धांधली के अम्बेडकर के शिकार पुतले आपने बाबा साहब जलाए। अंबेडकर, बाबा जब साहब उन्होंने अम्बेडकर रिजाइन के किया संविधान की तो संसद प्रतिज्ञा में आपने बोलने जलाई। नहीं देने वाले आप लोग। बिल्कुल बाबा साहब आयमान अम्बेडकर साहब का मत बोला नाम मत करिए, लिया करिए। व्हाट्सएप नहीं, ढकोसला एक-एक लगता है, चीज बात ढोंगी बोलता लगते हूं, हैं। व्हाट्सएप बाबा आप साहब लोग अम्बेडकर का नाम आप मत लिया चलिए करिए। ठीक है, मैं लेकर आपके आऊंगी बाबा साहब कंचना के यादव बाबा को। साहब ठीक है के ठीक है ठीक है, बाबा साहब जैसे ही के आरजेडी के साथ साथ जुड़ेंगे आप बताएगा। कंचना यादव हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के सूबे में मौजूद हैं। केसी त्यागी जी उसके बाद में फौरन आपके पास होंगे, इधर उधर नहीं जाते हुए, एसआईआर पर रहते हुए